वेलकम बैक। तो ये एक प्रोग्राम हुआ ज़ाहिद अहमद से। फिर दूसरा प्रोग्राम हुआ कि उनका एक सबॉर्डिनेट को वहाँ से कल्टी किया या वो खुद बागी हुआ, जो भी अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प नाजरीन ये देखिए कि कैपिटल टेलीविज़न बड़ा अच्छा, हमारे जरदारी साहब के असली टीवी है वो सच्चा, उन्होंने वहाँ पे कोई हैं एजाज हैदर साहब ने इंटरव्यू किया, बड़े प्यारे कुन्नी मुन्नी अच्छे लगे मुझे, सच बोलते हुए, अच्छा प्रोग्राम करते हुए, तयशुदा पहले से वो तयशुदा कैसे लगा, ये इस काबिल तो नहीं है ज़ाहिद अहमद साहब कि हम इनके बारे में प्रोग्राम करें, लेकिन हम करते हैं। ये क्या बात भाई, कर भी रहे, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने कहा इसलिए करते हैं। ये है असल बात, मुंह से निकल गया सच, उस जाली झूठे कंपेयर के मुंह। ये फ्री मीडिया ना, तो फ्री मीडिया का बंदा ऐसे ही क्या ना कि ये बंदा इस काबिल तो नहीं है, लेकिन मैं चूंकि बड़ा गैर जानबदार हूँ इसलिए मैं करूँगा। क्या बात है, उसके बंदे को बिठा के साथ में अपने मेरी बेटी प्यारी वुमन पावरमेंट सरमद मावी शर्मा फिर वहीं पे बैठी हुई उनकी बेइज्जती करने की। सब देखिए और YouTube पे लिखते हैं स्लैप ऑन ज़ाहिद अहमद फेस, स्लैप ऑन मारवी शर्मा, स्लैप ऑन हसन निसार, स्लैप ऑन कारोबार, स्लैप ऑन सोशल डेमोक्रेसी, स्लैप ऑन लिखते ही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये आप ये फ्री मीडिया आप बताएं, विमेन पावरमेंट ये है। वही तो मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हो रही हूँ, लेकिन इस पे सीरियस डिस्कशन तो बाद में होगी। आप मुझे ये बताएं, मैं तब से ये सोच रही हूँ आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी कोई फौरन। अच्छा, मुझे यूँ लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आपके पास ये सारी इंटरनल अंदर की बातें जानने के लिए कोई जिन बाबा तो नहीं रखे हैं आपने? ना 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 ना, कुछ और भी है अंदर की बातें। कहते हैं ना 100 साल से ऊपर सांप हो जाए तो कुछ इच्छाधारी सांप और समथिंग लाइक रूप चेंज हो जाता है। मुझे लगता है कि आपकी एज के साथ साथ ना कोई जिन बाबा आपने अपने साथ पाल लिया। मेरी जितनी उम्र हो गई है ना, मैं इच्छाधारी सांप से वापस वच्छाधारी हो गई। अच्छा, यानी कि ये जिन बाबा जो ये आपके कहीं तजर्बा तो नहीं है? तजर्बा भी है, इनमें रहता हूँ ना दरमियान में, आम आदमी ना। मैं बताता हूँ वयाम साहब जो है ना, इनको पता लगा हुआ है कि इनके ना थाने वाले दांत हो रहे हैं और ना थाने वाले हो रहे हैं, ये समझ आ रही है। तो इन्होंने ज्यादा देख लिया है, ये नहीं मैं देखता, ये तो अंदर वाली बात है। एग्जैक्टली, ये बड़ी मजे की चीज़ है कि अगर लोगों में ये शऊर पैदा होना शुरू हो जाए ना कि जो चीज़ दिखाई जा रही है। अक्सर ऐसा होता है जब ये मलाला यूसुफजई का केस उठा, सियालकोट के वो बच्चों का केस उठा और बहुत सारे केसेस हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, आफिया सदीकी पे विमेन पावरमेंट चुप थी। उस औरत बेचारी को जेलों में रगड़ दिया इन्होंने। कहाँ गई मेरी बेटी कुन्नू मन्नू मारवी शर्मा विमेन पावरमेंट? उस वक्त उनके पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। औरत के लिए किसी ने जुलूस नहीं निकाला। ह्यूमन राइट्स आपके फारिग हो गए तनख्वाह वाले। मेरी बेटी की कितनी तनख्वाह डॉलर मिनट में है ये बताएं। आपका मियाँ भी बड़े प्यारे मेरे भाई है मंजूर शर्मा। अच्छा, बिल्कुल बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं आप, बड़े अच्छे सहाफ़ी, फ्री मीडिया सहाफ़ी, बड़े आप चौकस सहाफ़ी हैं आप, तो बड़े प्यारे ना। ऊंचे आफिया सिद्दीकी के लिए आपके राइट्स खारिज हो गए सारे। वो औरत वो किसी की बेटी नहीं थी, वो औरत नहीं थी। मुख्तारा माई को वहाँ ले जाकर बड़ा आपने तकरीरें करा करू के लेडी मिंटन दिन जिन्ना करके छोड़ दिया। आप तो बड़े ऊंचे लोग हैं, प्यारे। वरियाम साहब आप ना, हाँ मेरी बेटी की बात हो रही थी। हाँ, मैं ये बात कह रही थी कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की, साईं ने भी बड़ी प्यारी बात की कि इन्होंने कहा कि जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं हम देखेंगे। एग्जैक्टली, कि जो चीज़ हमें दिखाई जाती है वो हमेशा एज इट इज़ नहीं होती। कोई भी केस उठता है तो हमारा जो हमारी कौम का एक और अलमी है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ दिखाई जाती है उस पर ना इमोशनल हो जाते हैं। शऊर होने के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा लाई लग गए। आपने ये चीज़ नोट की? किसी ने आके कुछ भी कहा, अच्छा ऐसा है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनको पता क्या कहता है आपको मेरे बेटे आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनको ये पता चल गया हुआ है कि मीडिया कंट्रोलमेंट, देखो हम तो ये साईं है, इससे क्या पता मीडिया कंट्रोल ड्राइव कैसे मुआशरों करना है। ये सादा आदमी वकील हैं प्यारे, मैं मस्कीन हूँ, आप प्यारी सी बेटी हमारी विमम, आप किसी एनजीओ से पैसे तो नहीं लेती ना, ट्रेनिंग मिलती। ये मुआशरे को कंट्रोल करने के टूल बनाते हैं। फिर वो चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें अब मैंने ली हैं पढ़,
साई और मैंने कट्टी पड़ी। मुझे बात बताते होते हैं वयाम साहब साथ, मुझे समझ आई साई। फरियाम अब साहब हमें, हाँ जी, पहले एक तरीका था ना कि कोई बंदा सच बोल रहा है और ज्यादा भट्टो मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि उसको दाएं बाएं कर दिया जाता था। जो भी ज्यादा सच बोला हमारे मुल्क में, दुनिया में, इस्लाम के लिए या अच्छे काम के लिए, अब ये तरीका नया निकाला है, ये फ्री मीडिया जैसे आप कह रहे हैं कि मीडिया के जरिए उसको दबाओ, उसको झूठा साबित कर दो। 8-10 बंदे इकट्ठे करके शख्सियात, सच्ची शख्सियात, लोग मजहबी रहनुमाओं को माफ नहीं करते। मौलाना तारिक जमील साहब तक के बारे में, हालांकि हम अब आप तो मौलाना साहब की बात करते हैं ना, जब भी कोई करता मैं घबरा जाता। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहबान ने भी अब तक 7 सालों में कुछ अच्छा तो नहीं किया हमारे साथ। हम उनसे डरते भी हैं कि फट ना जाए। वही आए मौलाना साहब और यहाँ आके फट जाए। मेरे ख्याल जो आपने बात की थी कि सच वाला जो बोलता है इनके खिलाफ और उनको दबाने के लिए ये 8-10 पागल झूठा करके 2-4 कवालियां करते हैं, मीडिया पे डालते हैं, यूट्यूबों पे फलाने से प्रोग्राम का फलाने, उसको ऐसे फारिग कर देते हैं। हमें भी करवाएंगे ये इंशाल्लाह, फिक्र न करें। और वयाम साहब आप टीवी देखते ना तो एक ही मौजूद पर सारे बोरे होते हैं, फिर ये टॉपिक तो रखा होता है वो सारे उसी पे बात। पीछे जो इशू मिलता है सोशल डेमोक्रेसी का वो होता ना। वरियाम साहब बकरी बता टीवी पे दिखाई जाए ना, मीडिया पे बकरी 10 दफा दिखा दे ये कुत्ता है तो थोड़ी देर बाद सब सोचने लगे कि शायद कुत्ता ही है। एक आदमी मैंने बताया था ना, एक आदमी के पास एक जानवर था तो किसी ने कहा कि ये बड़ा प्यारा यार आपका कुत्ता है, बिल्कुल शेर लगता है। उसने कहा नहीं ये इमरान ने इसको कर दिया है शेर, इमरान की वजह से कुत्ता लगना शुरू। उसने इतनी की है इसके साथ, वो एक बात बनी हुई है सोशल मीडिया। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे प्यारे बड़े अच्छे ऊपर वाले सहाफ़ी हैं ना, जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए आते हैं, जिनका ऑडिट कोई नहीं, वो जिस पे लगाएं जो करे, उनको असाइनमेंटें मिलती हैं तो वो होता है। ऐसे थोड़ी पता नहीं कहाँ से था। मुझे अब पता चल गया कि ये चलती कहाँ से है। खुद कुछ हमलों से लेकर तुम कुछ हमलों तक। तुम कुछ क्या, तुम कुछ भाई ज़ायद हामिद तुम मर जाओ। ये खुद से लेकर तुम तक का सफर है। झूठ बोलता है, झूठ तो हर तरीका अपनाया जाता है। कवाली ताकि इसको डरा दो, मफलूज कर दो, सच न बोले। वो मीडिया पे ना हर बंदा यही तो झूठी बोल, क्योंकि आजाद मीडिया एसोसिएशन बैठी है ना, फ्री मीडिया एसोसिएशन, तो ऐसे बंदे को चंडे मार के लिटा देगी जो जायोनिस्टों के खिलाफ सच बोलेगा, जो बताएगा कि जुल्म क्या है उसको कभी। अच्छा मजहबी बंदे भी उसके खिलाफ, एक अदारा फौज का वो भी वो कहते हैं पूरे हमसे दूर जाओ। इधर ये जो बड़े लिबरल बने हुए हैं पैसे लेकर, ये भी उसके खिलाफ सच बोलने वाले के सारे चारों तरफ जो उसको घेर लिया, मस्कीन दरवेश आदमी जायद। अच्छा, और कितना उस बंदे को जज्बे और हौसले की जरूरत होती है रेजिस्ट करने में, उस सच को सस्टेन रखने में। बड़ी हैरत की बात है ना कि जब आप एक अपनी तरफ से एक अच्छा जज्बा लेके बोलने की कोशिश करते हो, आप चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं और सारे आपके खिलाफ बोलते हैं, आप किस कदर मतलब वो बंदा इंटरनल हर्ट होता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह, मैं आपको बताऊं, अल्लाह हमारे लिए, इन लोगों के लिए फितरत, नेचर, हम तो बड़े मजेदार है ना। हमको तो आपको यस्सु पंजू वहाँ खिलाएंगे जहाँ आप खेलते हैं। मजहब की बात करेंगे, हम मजहब से इधर खड़े होके आपसे बात कर ले। हम हिंदुस्तान, हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अच्छे कारोबारी, अच्छे कल्चरल रवाबित हों, जंगे ना हों। हम तो ये कहेंगे आपको पैसे मिलेंगे तो आप वो बात करेंगे, फिर आप सच्चे हैं कि हम सच्चे हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं। आप सच्चे हैं जिसको पैसे मिलते हैं, हम तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। आपने कहा देना झूठे वरियाम ज़ायद अहमद झूठे, क्योंकि हम पैसे लेकर सच नहीं बोल रहे। हम तो कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। अमेरिका के लोग पैसे यहाँ पे लगा के जो अवाम टैक्स भेजती है मदद के लिए, वो सही इस्तेमाल होनी चाहिए। दोनों मुल्कों की कौमें जुड़नी चाहिए। हम तो कहते हैं कि यहूदियों के साथ भी हमारा अच्छा लेन देन हो, ईसाइयों के साथ भी हमारा पुरअमन मोहब्बत वाले रिलेशन हो। यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारी दिल, हमारी जान, हमारे जिगर हैं, हमारे प्यारे हैं। हम खुद को गरीब से बड़ी कौन है,
कम्युनिटी कौन सी वो मिनोरिटी, वो गरीब सबसे बड़ी तो हम मिनोरिटी हैं। आप तो चौकस लोग हैं प्यारे, कहाँ से आपको डॉलर में दिनना होता है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ना, जमहूरियत की बात तो गरीब के लिए होती है, लेकिन आज तक हुई नहीं डेमोक्रेसी जो आप कहते हैं। सोशल डेमोक्रेसी और चीज है। देखिए मेरे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी ये है कि डूमू इकट्ठे हो जाए और वो कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के मफादात को अपने नुमाइंदों के जरिए उनको हमारे अवाम से मुंतखब करवा लें अपने तरीकों से। और अब मैं आपको बताऊं, इलेक्शन से पहले दुनिया भर में एनालिसिस आ गया नवाज शरीफ जीत जाएगा। पहले से पता लग गया, पहले से उन्होंने कहा कि ये नहीं बताया कि हम चाहते ये हैं कि इमरान चूंकि हमारे खिलाफ बात कर रहा है इसलिए हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ भाई जीत गया हमारे दाव। अरे हम सब प्रोटोकॉल भी मिल गया, गए बाहर मियां साहब प्रोटोकॉल भी ले आए। तो वो जो लोग है असल जो है UN TPCP यूपी चूपी चूपी जहाँ से मालपति ये सारा एम्पावरमेंट। सोशल डेमोक्रेसी ये है कि किसी मुल्क की आवाम गरीब बिजली में, ये जो रेंटल पावर ये भी तो आपके वही है ना जो आपको पैसे देते हैं, बिजली फिर बेचते हैं। बिजली पहले हमारी बिजली ख़राब करने के हालात पैदा करते हैं, बदअमनी करते हैं, फिर आपको भेजते हैं कि आप ज़रा अच्छी बात करो, बड़े आप चौकस जर्नलिस्ट हो सच्चे। इस तरह चारों तरफ फिर कुछ को कहते हैं तू खुद कुछ ज़रा हमले करा। ये जब हमारे रेमंड डेविस यहाँ से निकला तो 3 महीने हमले नहीं हुए, एकदम बंद हो गए। जब तक वो निकल के उसने जाके लेन देन फिर नहीं वहाँ पे किया नया कुछ सिस्टम, अपना नया दोबारा नहीं। रिप्लेसमेंट जब तक जो है नहीं हुई थी, रिप्लेसमेंट तब तक चीजें ठीक है ना। तो फिर हमले भी उधर से आते हैं और आपका प्यार मोहब्बत भी एक ही जगह से आते हैं। हम तो ये कह रहे हैं ऊपर से तैयार होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, जैसे अभी तैयार थे प्यार करते हैं, ये हमारे हैं बहुत ही मदद करो, बिजली आनी चाहिए मुल्क में, आपके साथ हैं। असली इशू पर कभी आपने इनको देखा है? इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल फारिग बंदे बेरोजगार खत्म, आगे ना करना ये टाइम लॉन्ग टर्म तो होते ही नहीं है। अगर इतने जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हुए बेड़ा फिर घर का, तो इम्पैक्ट क्या बना आपका? आप बड़े सोशल डेमोक्रेसी ने मुझे गरीब आदमी को क्या दिया? मुझे रोटी नहीं मिलती, मेरे पास पैसे नहीं है बिजली को बिल देने के लिए, मैं 4 नौकरियां करता हूँ, फिर मेरे रोटी का खौफ नहीं जाता। तो आपकी जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ चले गए इतने प्रोजेक्ट? उधर ही सारा मामा धिया नादिन दिन्ना, मामा धिया नादिन दिन्ना। आप जरा वुमेन पावरमेंट तो जाए ना, वहाँ पे जरा तांदले वाला की बच्ची के साथ ये गर्मियाँ गुजारें हैं जी, बगैर पैसे लिए। ये नहीं प्रोजेक्ट में तो आप गुजार लेंगे। इसकी बात कीजिए ना वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये तो महदूद रह गई है। वही बात के एक चीज़ को उठाया जाता है, किसी भी इशू को हाईलाइट किया जाता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस इशू को क्रिएट भी यही सोच के किया जाता है। ये एक अगर समझने की बात है, कोई समझ सके तो बहुत सारे क्रिएट किया जाता है। एग्जैक्टली क्रिएट किया जाता है और फिर उसको हाईलाइट किया जाता है, खुद पहले प्लान किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। तो ये तो चीज़ समझ नहीं आती। 2-3 पिक्स बन गई, न्यूज़पेपर पे लग गई, सोशल मीडिया पे उठा दिया, 4 बातें हो गई, टीवी पे आ गए, दैट्स इट, केस इज फिनिश, नो मोर। बाकी तमाम लोग जो हैं उनकी तरफ तो पूछा ही नहीं जाता। आज तक ये क्यों नहीं हुआ कि उसका जो है उसकी बुनियाद को खत्म किया जाए? बेटे मेरे घर में मेरी जो अम्मा थी ना, जी वो डोमिनेंट थी। डोमिनेंट मेरी अम्मा ने सोशल इख्तियारात, घर चलाने के इख्तियारात, फैसलों का मेरी अब्बा के पास नहीं। अच्छा, तो मैंने तो ओरिजिनल विलम एम्पावरमेंट देखी हुई है। ये वुमेन एम्पावरमेंट है। किसी जुलूस कोई नहीं मेरे घर पहुंचा था तो मेरी अम्मा की फोटोआं खींच के उन्होंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, हमारा मुआशरा खुद उस वाइज औरत को सरबराह बना देता है खानदान का, जिसमें अहलियत होती है, अहलियत होती है, सलाहियत होती है। ये चीज नहीं है कि हम सड़कों पर निकल के जुलूस करेंगे, हम कहीं पे किसी बड़ी अच्छी शख्सियत की शक्ल में बैठे हुए हैं तो ही हम औरत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उस दाना औरत का किरदार खत्म करके एक मुंह फट औरत के किरदार से बदलना चाहते हैं। ये समझते हैं कि अगर औरत को जी अपने राइट के लिए बोले, अपने राइट के लिए बोले, औरत को तो अपने राइट की अभी तक पहचान नहीं। सदीकी के लिए बोले, उसके लिए बोले, अपने घर में बोले। जब आपको यही नहीं पता, लोग ये समझते हैं ये टैग है कि बाहर से औरत अगर मतलब जॉब कर रही है तो वही उसका राइट है, घर में रहते हुए उसका कोई राइट नहीं है।
तो ये चीज टैग लगे होना, उसकी ड्यूटियां हैं, उसकी जिम्मेदारियां, सारे मिलजुल के पूरे। मैं ब्रेक लेके बुखारी साहब आप वाली जो बात थी कि सच्चा आदमी के साथ होता क्या है और साईं की फिर गवाही लेनी है आखिरी ब्रेक में। आपने जाना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। ब्रेक।